एक बहुत ही सुंदर गांव में हरे भरे खेतों के बीच एक ऐसा स्थान था जो किसी स्वर्ग से कम नहीं था। यहाँ की हवा में ताजगी थी और हरियाली ने पूरे वातावरण को एक अलग ही रंग दे रखा था। इसी गांव में राम बाबू नाम के एक बहुत ही नेक और दयालु दुकानदार रहते थे। उनकी दुकान गांव के बीचों बीच स्थित थी और वह हर किसी के चहेते थे। राम बाबू की दुकान एक साधारण सी जगह, लेकिन उसका आकर्षण देखने लायक था। यह दुकान न केवल सामान बेचने की जगह थी, बल्कि गांव के लोगों के लिए एक मिलन स्थल भी थी। यह दुकान पूरे गांव के लिए एक जरूरी जगह थी, जहां रोजाना इस्तेमाल की सारी चीजें मिलती थी, चाहे वह अनाज हो, मसाले हो या फिर घरेलू सामान। राम बाबू की दुकान पर सब कुछ मिलता था। यह दुकान सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं थी, यह तो एक अड्डा था जहां लोग आते थे, गपशप करते थे, कहानियां सुनाते थे और राम बाबू से सलाह भी लेते थे। यहाँ पर हर किसी की अपनी एक कहानी थी और हर कोई अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आता था। यह दुकान गांव के लोगों के लिए एक सामाजिक केंद्र बन चुकी थी। यहाँ पर लोग अपने दुख सुख बांटते थे, त्योहारों की तैयारियां करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। राम बाबू की दुकान पर हर किसी का स्वागत था, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। उनकी आंखों की चमक और प्यारी सी मुस्कान हर किसी का दिन बना देती थी। राम बाबू की दुकान पर आने वाला हर व्यक्ति उनके साथ कुछ समय बिताकर खुश हो जाता था। राम बाबू अपनी ईमानदारी और नेक दिल के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। उनकी सादगी और सेवा भावना ने उन्हें गांव के हर व्यक्ति का प्रिय बना दिया था। उनकी दुकान पर हर किसी को एक अपनापन महसूस होता था और यही कारण था कि उनकी दुकान गांव का दिल बन चुकी थी। राम बाबू की दुकान में कदम रखना किसी खजाने में घुसने जैसा था। यह दुकान गांव के दिल की धड़कन थी, जहां हर कोई अपनी जरूरतों के लिए आता था। तरह तरह के सामानों से अलमारियां भरी हुई थीं, सब कुछ सजा के रखा था। हर शेल्फ पर कुछ न कुछ खास था जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचता था। चावल और दाल के बोरों से लेकर जो गांव के हर घर की रसोई का हिस्सा थे, खुशबूदार मसालों के डिब्बों तक जिनकी महक से ही भूख बढ़ जाती थी, साबुन की टिक्कियों से लेकर शैम्पू की बोतलों तक जो हर घर की सफाई और स्वच्छता का ख्याल रखते थे। राम बाबू की दुकान में हर जरूरत का सामान मिलता था, चाहे वह रोजमर्रा की चीजें हों या फिर कुछ खास मौके के लिए, यहाँ सब कुछ उपलब्ध था। एक कोने में रंग बिरंगे कपड़े जो त्योहारों और शादियों के लिए खरीदे जाते थे, और दूसरी तरफ औजार और खेती के सामान थे जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। राम बाबू को हर चीज खुद चुनने का बहुत शौक था, ताकि सब अच्छी क्वालिटी का और सस्ता मिले। वह हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके ग्राहकों को सबसे अच्छा मिले। उन्हें अपने ग्राहकों की पसंद अच्छी तरह याद रहती थी। वह जानते थे कि किसे क्या पसंद है और उसी हिसाब से सामान मंगवाते थे। वो हमेशा उनकी मदद करते और खुश रखने की पूरी कोशिश करते। उनकी दुकान में आने वाला हर ग्राहक संतुष्ट होकर ही जाता था। राम बाबू की मुस्कान और उनकी सेवा का तरीका ही उनकी दुकान की पहचान थी। साल में एक बार गांव में मेले का आयोजन होता था। यह मेला गांव के लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्सव होता था, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार करते थे। यह खुशी का समय था जब परिवार एक साथ आते थे और मेले का आनंद उठाते थे। बच्चे झूलों पर झूलते, महिलाएं खरीदारी करती और पुरुष विभिन्न खेलों में भाग लेते। राम बाबू के लिए यह मेला बहुत उत्साह और तैयारी का समय होता था। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेले की सजावट और व्यवस्थाओं में जुट जाते थे। हफ्तों पहले से ही राम बाबू और उनका परिवार दिन रात मेले की तैयारी में जुट जाते थे। उनके बच्चे भी इस तैयारी में मदद करते थे, जिससे पूरा परिवार एकजुट हो जाता था। उनकी पत्नी, जो अपनी स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए मशहूर थी, तरह तरह के मीठे और नमकीन व्यंजन बनाती थी। उनके हाथों का बना खाना मेले की शान होता था। इनकी खुशबू से मेले का माहौल और भी खुशनुमा हो जाता था। मेले में आने वाले लोग इन व्यंजनों का बेसब्री से इंतजार करते थे और इनका स्वाद छककर खुश हो जाते थे। इस तरह मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि गांव की आत्मा का प्रतीक बन जाता था। जैसे ही मेला शुरू होता, राम बाबू की दुकान रंग बिरंगी झालरों और रोशनियों से सजी हुई आकर्षण का केंद्र बन जाती। आसपास के गांवों के लोग मेले के रौनक से खींचे चले आते और राम बाबू की दुकान पर भीड़ लगा देते। उनका मिलनसार और प्यार भरा व्यवहार और साथ ही अच्छी क्वालिटी का सस्ता सामान उनकी दुकान को खास बनाता था। बच्चे खुशी से झूमते हुए अपने माता पिता को मिठाई के काउंटर पर ले जाने के लिए जिद करते थे।